लगातार कई वर्षों से चले आ रहे यहाँ ज्ञापन और शिकायती पत्र का सिलसिला अब बंद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36वीं रेलवे फाटक पर जो ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही थी, वो अब यहाँ के स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय लोगों की एक तरह से जो कामना थी वो पूरी हुई है। अब इसी के तहत अब यहाँ ओवरब्रिज बनने का निर्माण कार्य होने से पहले शिलान्यास कार्यक्रम होना तय है। इसी के तहत में आज यहाँ व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन तथा अन्य कई लोगों के द्वारा, कई कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया था, जो कि जिस तरह से शिकायत दी जा रही थी, ज्ञापन दिया जा रहा था। अब उनका शिकायत क्या थी और किस तरह का यहाँ निर्माण मांगते थे, किस तरह से ओवरब्रिज की मांग की थी और यहाँ के जो लोग थे वो किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे थे, आइए हम बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ लोग खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह आलम मंसूरी है। सर, जिस तरह से यहाँ ओवरब्रिज की लगातार कई वर्षों से मांग चल रही थी, तो ये क्या मामला था, किस तरह से लोग यहाँ जूझ रहे थे समस्याओं से? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल यहाँ पर क्षेत्र की समस्याओं को देखा, लोगों की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने आज से 10 साल पहले एक मांग उठाई थी कि 36वीं रेलवे फाटक के ऊपर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, जिससे आने जाने की सुविधा हो जाए लोगों को। चूँकि यहाँ पर मंडी समिति है, करीब में फायर स्टेशन है और सारा ट्रैफिक जो है शहर का बाहर इसी से जाता है और कई कॉलेजों के बच्चे जो है इसी रोड से जाते हैं। तो 10 साल की हमारी मेहनत पर अब सरकार ने जो है फ्लाईओवर को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जो है वो आज इसका उद्घाटन भी है फ्लाईओवर का, और माननीय हमारी मंत्री जी ने भी इसमें बहुत सहयोग करा और उनके सहयोग और उनकी यानी कि लगन की वजह से आज ये फ्लाईओवर हमको मिला है। इसको लेकर हम आज बहुत खुश हैं। आज हम यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों में जो है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और समस्त क्षेत्रवासियों को भी फ्लाईओवर बनने की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ फ्लाईओवर की मांग चल रही थी, तो यहाँ अब से पहले जो लोग समस्याओं से जूझ रहे थे वो किस तरह की समस्याएं थी? समस्या ये समझ लो, यहाँ पर एक घंटे लंबा जाम लगता था। जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वो फंस जाती, स्कूल के बच्चे जाते वो फंस जाते। कई ऐसी समस्याओं को लेकर के यहाँ के लोग जूझ रहे थे। और बात करें तो यहाँ रेल ट्रैक की, तो रेल ट्रैक ये 36वीं रेलवे फाटक है, जो कि जनपद संभल के चंदोसी में स्थित है और यहाँ पर कई दिशाओं को रेल आवागमन करती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ जैसी दिशाओं को यहाँ से रेल विभाग की ओर से रेलगाड़ियाँ आवागमन करती हैं। इसी के तहत यहाँ फाटक लग जाने से भारी जाम की स्थिति बन जाती थी, लेकिन इसके निजात पाने के लिए अब ओवरब्रिज का निर्माण होना तय हो गया है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यहाँ पर शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबू देवी के द्वारा फीता काटकर इसका शिलान्यास किया। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, इंडिया पब्लिक खबर, संभल।